आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्जक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। ओम गुरु अष्टोत्तर शताचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र यात्र सम्मोषति आमाननम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो अत्रमं सन्नितो भव षट् सन्निधिकरणम। जय हो। ओम गुरु अष्टोत्तर शताचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय जन्मरामित भवाताभ्यष्ट चंदनम निर्वपामति जलम निर्वपामति। स्वाहा। सही, पहले सही। चलिए पढ़। हो क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, तुझ साक्षी स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। बंधन से शीतल का पानी अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय भवतापनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति स्वाहा। जन को ना मैंने जन समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, तुम्हें तो केवल सपने थे हम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत में अक्षय पद मुझको मिल जाए, भगवान अरुण की किरणों से वह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय अक्षय पद प्राप्त यक्षतम निर्वपामिति। इन विषय भोग की मदिरा में भटका सदा से मतवाला, कृष्णा को तप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। काम भाग विध्वंस हेद मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, मन विजेता बन न सक भाग में लाया हूँ। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। सुधारों की व्यथा कथा भम में कहता आया, नहीं कर पाया हूँ। मैं भूख समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक नाम बच सके अंतर्वेद जगाऊंगा। ओम ह्रीम आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। अंधकार से व्याकुल होने को नहीं मैंने पहचाना, मेरा जो देश में तेरा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तन दूर भगा देना, तुम जानो दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीमाचार्य विद्यासागर महामुनिन्द्राय मोहान का विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। अश्व कर्म ने घेरा है, तब तक ये माना था पाप कर्म जो पुण्य कर्म उदाहरण अपनाना था। शुभ कर्म शब्द बदल है मैं जलाने आया, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय अष्टगंधनाय दीपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साज और असाज का अंतर मैंने आज बता डाला। मैं हूँ स्वतंत्र व्यापार में लीन रहूं, पूजा का फल पाना पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। हमको पागर में निज दिन में अलमस्ती रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अलमस्ती रहा। मैं हूँ स्वतंत्र व्यापार दृष्टा, मेरा पद से क्या नाता, कैसे अनर्थ पद पा जाओ यह अरुण भावना बाता है। ओम ह्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय साक्षात यहाँ विराजमान, उनके चरणों में मन वचन काया से अनर्घ फल प्राप्त है रम निर्वपामिति। भावों की निर्मल सरता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंट लाया हूँ। योगीश्वरी है महासन, हे अरुण ना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय साक्षात विनाशमान, उनकी चरण में जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। आइए
सौधर्मिंद्र और सभी प्रमुख इंद्रों से निवेदन करूंगा, आए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सौधर्मिंद्र और सभी अन्य इंद्र आइए। तो मैं कह रहा था कि जो इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि के आशीर्वाद से चल चरखा हथ करगा केंद्र जो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में है, उन बहनों की ओर से निर्देशित यह हथकरघा, जिसमें लगभग 1000 से अधिक आसपास की महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है। एक बार हम सभी पूज्य गुरुदेव के करकमलों शास्त्र भेंट करते हुए, हाँ। जय जिन वाणी जग कल्याणी तारो मां, ये विनती है हम सब की सुन लो मां, ये विनती है हम सब की सुन लो मां। हमारे बीच में जगदलपुर से पधारे सभी लोग आ जाएं, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जगदलपुर से सभी लोग, जो भी लोग पधारे यहाँ पर उपस्थित हैं, आ जाएं। अकलतरा से जो भी लोग पधारे, गढ़ा कोटा से जो भी भक्तगण पधारे हैं वो आ जाएं। रायपुर से जो भी पधारे हैं आ जाएं। राजिम, भाटापारा, सिमगा, बिलासपुर, राजनांदगांव, अकलतरा से जो भी लोग पधारे आए, श्रीफल भेंट कर शीघ्रता करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। एक और घोर लीजिएगा जी। अरे आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। मेरे गुरु की वाणी तोड़ो, मेरे गुरु की वाणी उपजे ज्ञानी, उपजे सम्यक ज्ञानी। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हर यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तत्व मूर्ति है आराधा, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सत, हे देव तक आगामी बसंत। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। ओम ग्रीम मंचासीन निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी, तपस्वी मुनि श्री चंद्रगुप्त सागर जी महाराज के चरणों में जला दिया रघुंदर पामती। चलिए शीघ्रता से सभी लोग गुरुदेव के प्रवचन की ओर चलते हैं। नमो अरिहंताणम, सब लोग नीचे आ जाएं। सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोई सब साहूणम। बोलो दिलदार नेवरा के शांतिनाथ भगवान गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, बुझ निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की, पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी मुनिराज की, पूज्य गुरुदेव चंद्र प्रसाद जी मुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ। आज दीक्षा कल्याणक का प्रातः बेला है, तो धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ। धरती की माटी से, इस देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ। धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ, देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ। दुनिया की दौलत से कीमती है ये फकीरी, दुनिया की दौलत से कीमती है ये फकीरी। इसलिए वैभव से नहीं, वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ, वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ। आज दीक्षा कल्याणक की प्रातः बेला आपके सामने है, देखेंगे
आपने कल देखा कि कल दोपहर को भगवान का जन्माभिषेक हुआ, पांडुशिला पर जाकर के सभी इंद्राणी बड़े उत्साह से वहां पर पहुंच गए। और वह बालक राजकुमार आदिनाथ आदि कुमार अब अपनी राजसभा संभालेंगे। समय चल रहा है, तीसरा काल समाप्त होने को हो रहा था और उस समय भोग भूमि चल रही थी। सबको कर्म की सामग्री मिल जाती, सब व्यवस्थित था, कहीं कोई अवस्था नहीं थी। बस पति पत्नी रहते थे और पूरे कार्यक्रम चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्ष का समाप्त होना प्रारंभ हो गया और इस तरह से कल्प समाप्त होते गए और इस ढंग से एक एक कुलकर की उत्पत्ति होती गई। 14वें नंबर के कुलकर कौन थे? नाभिराय महाराज। कौन से महाराज जी थे? नाभिराय, जो भगवान के पिता श्री आदित्य के। एक प्रश्न आया, आपको बता दे रहे, उनका नाभिराय क्यों नाम पड़ा, उसमें आप विचार कर लेना। किसी ने पूछा सर्जरी, सुनना ध्यान से, जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, सर्जरी सबसे पहले कहां पर हुई, किसने सर्जरी का आविष्कार किया? ऑपरेशन बोलते ना, शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा, सभी अपना अपना बोलते हैं कि आयुर्वेद में इनने कहा, सुश्रुत ने कहा, या भाव उनने कहा, चरक ने कहा, इन सब ने कहा। विचार कर लेना, नई बात बता रहा हूं आपके लिए। यदि सर्जरी ऑपरेशन की सबसे पहली शिक्षा किसी ने दी है तो वो जैन दर्शन के अनुसार 14वें कुलकर नाभिराय महाराज ने दी है। कैसे? आपने ताली तो बजा दी, उसके बाद को समझो आप कि उस समय पहले योगलिया जन्म लेते थे और उस हिसाब से क्या होता था कि कोई युगलिया जन्म लेते थे बच्चे, माता पिता का अवसान हो जाता था। जब बच्चे उत्पन्न हुए और उन माता अवसान नहीं हुआ तो उन क्या था, उनके साथ में एक नाल जुड़ी रहती थी, जिसको नल बोलते हैं ना, बुंदेलखंड में बोलते हैं नड़ा। कई लोग बाबा के साथ जाते हैं, कहते हैं ना, क्या वहां क्यों जा रहे हैं, कहते वहां नड़ा गड़ा है क्या वहां, ऐसा कहावत है। तो वो नाल जुड़ी रहती थी, तो लोग आश्चर्य कि क्या है, कैसा है, कौन बताएगा। तब नाभिराय महाराज ने उनको सलाह दी, बताया, उपदेश दिया। अंतिम कुलकर ने सबसे पहले ऑपरेशन करना सिखाया। किसे सिखाया है? तो नाभिराय प्रथम चिकित्सक हैं इस भारत धरती के, इस भारत भूमि के, भारत क्षेत्र के हैं। उन्होंने बताया कि इस नाल को आप इस ढंग से अलग कर दीजिए ताकि माँ का संबंध और बेटे का संबंध उससे नाल से अलग हो जाएगा। तो प्रथम यदि कोई चिकित्सक के रूप में ऑपरेशन वाले कोई हैं तो वो हैं नाभिराय। उन्होंने नाभि को अलग करने की प्रक्रिया बताई, इसलिए उनका नाम नाभिराय पड़ा। जो पहले पंचकर्णाक हो चुके हैं छत्तीसगढ़ की धरती पर, वो पुराने नाभिराय भूतपूर्व यहाँ सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। तो एक व्यवस्था दी है। तो उस समय ऐसा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। समझ उस बात के लिए थोड़ी व्यवस्था देखो, काल कितना बड़ा होता है, कैसा होता है। हमने उम्र तो 75, 80, 50, आज के समय में तो वर्तमान औसत आयु 50-55 साल है ना महाराज जी। हाँ, 50-55 साल ही औसत आयु है। हम इतने में सोचते हम क्या क्या कर लेंगे। सोचो पूरा कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितना होता है? 20 इतना एक कल्पकाल होता है, यानी 20 करोड़ गुण 1 करोड़ गुण सागर। सागर कितना है? एक बूंद, एक 100 साल में आप निकालो पानी का। ऐसे जितने भी वर्तमान में प्रशांत सागर, हिंद महासागर और जो शेष 5 महासागर है ना, इनका पानी इकट्ठा कर लो और एक एक बूंद 100 साल में निकालो। जितने सालों में खाली हो जाए समझना, वो भी हम बहुत सूक्ष्म बता रहे हैं, स्थूल बता रहे हैं, तब एक सागर कहलाता है। इतने और इतने गुणित 20 और इतने गुणित करोड़ और 1 करोड़, ऐसा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल होता है, जिसको बोलते हैं प्रथम काल, सुषमा सुषमा। दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा काल होता है 2 कोड़ा कोड़ी का। और चौथा काल 42 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। 5वां 21,000 और 6वां 21,000 का। 3 काल समाप्त हो गए। अभी चौथा काल आने वाला है। तो
तो उस समय 14वें कुलकर तो नाभि राय हो गए और 15वें कुलकर के रूप में फिर आदिनाथ महाराज हुए, जिनका आप राजस्व देखेंगे। और उस समय आप देखेंगे कि 4000 साथ में उनके साथ में राजा थे, उन्हें दीक्षा लेनी थी। किसी को ज्ञान भी नहीं था कैसे दीक्षा ली जाती, क्या किया जाता है, क्योंकि भगवान तो स्वयं भू कहलाते हैं। विहाय सागर परिभाष शासम बधू विवेवाम वसुधाम सतुम सतीम मुमुक्षरिक्षा कुलधि राजमान प्रभु प्रवर्जाज सहस्रणता। प्रवज्जा दीक्षा कर ली महाराज ने। क्यों ग्रहण कर ली, किस बार ग्रहण कर ली? पहले उन्होंने अपने सभी उसको छोड़ दिया। मुमुक्ष ने क्या होता है, त्यागने का समय आती है। ऐसे सागर पर्यंत तक जो उनका साम्राज्य फैला था, धीरण चरण सम त्यागी, एक कहावत आती है, आपने पंक्तियां पढ़ी होंगी। ऐसा त्याग कर दिया क्योंकि अंदर की संवेदना, अंदर का वैराग्य ऐसा हो गया। क्योंकि राग तो हमेशा होता रहा, देखते रहे। इस काल तक कितना काल निकल गया उनका, 83 लाख पूर्व कुल आयु थी। 84 लाख पूर्व आयु थी, उसमें 83 लाख पूर्व तो यही निकल गया। जो आप देखेंगे किस ढंग से निकला उनका। षटकर्म की वो व्यवस्था बताएंगे, 80 मसी कृषि शिल्प वाणिज्य, इस ढंग से। हाँ, तो 80 की सबसे उन्होंने बताएंगे दोपहर में कि 80 की कैसे उन्होंने शिक्षा दी। क्योंकि सबसे पहले रक्षा करना आवश्यक होता है। 80 तलवार कहलाती है। तलवार और ढाल दोनों का जोड़ा रहता है। भारत की विशेषता रही, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत ने कभी भी चला करके किसी देश पर, अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन किसी ने आक्रमण किया है तो अपनी सुरक्षा करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है। आप देख लीजिए, उनको जीतने के बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की आपने घटना देखी होगी। मोहम्मद गोरी को 70 बार हरा दिया, तब भी उसका आवाज क्षमा क्षमा क्षमा। क्योंकि क्षमा ये हमारे स्वभाव कहलाता है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। क्षमा भाव धारण करते हुए जब मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं तो सभी जीवों को कहते हैं खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मृत्यु में सब भूतेषु भैरव मध्यम न किरण भी। इस क्षमा धर्म को पालन करते हैं, क्योंकि हमेशा क्षमा मांगना है, ये आत्मा का स्वभाव है। आगे बढ़ना है हम सबको तो क्षमा को धारण करना होगा। क्षमा को अंगीकार करने के लिए उत्तम क्षमा 10 धर्म होते कि नहीं होते हैं, उन सबको उन्होंने अंगीकार किया। पहले पूरी राज्य की व्यवस्था की। पहले व्यवस्था जरूरी है तो पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है, इसलिए 80 का उपदेश दिया, फिर मसीह का उपदेश दिया। मसीह मतलब क्या होता है, लिखा पढ़ी नहीं, ये आदान प्रदान जो होता है ना, विनिमय जो होता है, व्यवहार कुशलता, इसको कहते हैं मसीह। यानी कहलाता है कि अब बच्चे बड़े हो गए, रिश्ता निभाना, कैसे व्यवहार निभाएं, कैसे रिश्ता बनाएं, कौन मामा बनेगा, कौन फूफा बनेगा, कौन नानी बनेगी, रिश्ते पाले जाते हैं ना, ये मसीह में अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद कृषि होती है, कृषि का उपदेश दिया। सब आप देखेंगे दोपहर कर के लिए उन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया। उन्होंने छोड़ा क्यों, इस पूरे पृथ्वी को छोड़ा क्यों, ये विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संजन सो अनुरागे। संयम को क्यों अंगीकार किया। अब एक शिष्य था और गुरु महाराज जी थे। अब गुरु महाराज जी की सेवा में हमेशा शिष्य लगा रहता था, सेवा करता रहता था। वो सोचता था, उसने प्रश्न किया अपने गुरु महाराज जी से, भगवान आप हमेशा आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा को धारण करने की बात करते हैं, जो आत्मा है उसको आगे बढ़ाना है, उसको और शुद्ध परमात्मा बनाना है, इसकी बात करते रहते हैं आप प्रभु। तो ये आत्मा दिखती है नहीं है, हम कैसे माने, कैसे विश्वास करें, कैसी आत्मा है, आपको दिखती है किसी को? महाराज जी हम आत्मा चर्चा करते हैं, आत्म ध्यान में लीन है, चर्चा सुनने में आती रहती है, वो आत्मा है कहाँ, कैसे है? तो गुरु महाराज तो गुरु महाराज जी से, और गुरु वही होता है जो शिष्य की शंका का समाधान कर देता है। कल किसी ने प्रश्न पूछा था हमसे आकर के कि ऐरावत हाथी जन्मकरण समय आता है, तो ऐसा क्या ऐरावत हाथी
केवल ज्ञान के समय भी आता, समझण में आता है। तो हमने गुरु महाराज से सुबह प्रश्न किया था, ऐसे प्रश्न किया कि एक समाधान शंका के लिए आते आप बताइए। तो आचार्य खूब अच्छा उसके लिए समाधान दिया कि वहाँ कोई हाथी तो होते नहीं है, तेंस तो होते नहीं है, आभियोग जाति के जो जीव होते हैं वही पशु तेंस बन जाते हैं, और जैसे ऊपर का आदेश होता है वैसे वहाँ पर हो जाते हैं। अब चूंकि समोषण में व्यवस्था तो तिरंचों की व्यवस्था है, वो भी इस कर्मभूमि तिरंचों की व्यवस्था है। तो ऐरावत हाथी जो आभियोग जाति है ना, वो विमान कहलाते हैं, अपने अपने विमान से आते हैं। और उस समय स्वधा में सोचता है कि मैं इन लोग के नाथ के पास जा रहा हूँ, तो उन्होंने अपने उस आभियोग जाति की देव को बोला तो मैं ऐरावत हाथी ऐसा बन जाओ, तुम्हारी 32 सूंड होना चाहिए, 4 दंत होना चाहिए, एक दंत में 32,000 अप्सराएं नृत्य, ये सब विक्रिया से होता रहता है, ये विक्रिया की प्रक्रिया होती है। तो ऐसा कोई पंडित में से जब यहाँ पर आता है जन्म कल्याणक में तभी ऐसा होता है। केवल ज्ञान कल्याणक में तो सभी देव, और ये भी अच्छा से बताया कि वहां देखो जब 12 सवाएं कल लगेंगी ना तो सबकी अलग अलग व्यवस्था भी होगी। कल्पवासी देव अलग रहेंगे, कल्पवासी देवियां अलग रहेंगी, ज्योतिष देव अलग रहेंगे, ज्योतिष देवियां अलग रहेंगी, भवनवासी देव अलग रहेंगे, भवनवासी की जो देवियां अलग रहेंगी, और से व्यंतर देव के अलग कोठा होगा, व्यंतर देवी की अलग कोठा होगा। मतलब वहाँ पर सह शिक्षा वाली बात ही नहीं है, को एजुकेशन वाली बात ही नहीं है, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। जबकि देवों की वासनाएं भी नहीं होती हैं, स्वयं अपनी स्वयं की अपनी अपनी देवी होती है, कोई चेंज नहीं कुछ उनकी ऐसी बात होती है, तब भी वहाँ उस समय समोषण में ऐसी व्यवस्था है, अलग अलग व्यवस्था है। इसलिए यहाँ पर भी जो शिक्षा आदि होती है, बैठने की व्यवस्था भी अलग अलग होना ही चाहिए, तभी उस संयम का पालन होता है, अनुशासन का पालन होता है। तो शिष्य ने कहा कि हमको आत्मा समझ में नहीं आ रही है। गुरु महाराज ने बता दिया कि देखो भाई ऐसा करो, एक बाल्टी में पानी लेकर के आ जाओ। बाल्टी में पानी लेकर के आ जाता है। अब 1 किलो मिश्री लेकर के आ जाइए, मिश्री लेकर के भाई आ जाता है, मिश्री को उसमें डाल दीजिए, उस पानी में उसने मिश्री को घोल दिया। अब मिश्री कहाँ चली गई? पानी में घुल गई पूरी। अब उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा शिष्य से कि हे बस इस पानी को ऊपर से चीख कर बताओ। उन्होंने उसे चीखा, उसमें मीठापन आया। अच्छा, फिर आधा पानी उन्होंने दूसरी बाल्टी में अलग कर दिया, शेष पानी बचा, बीच का पानी बचा, उसको भी चीखो, उसको भी स्वाद बताओ कैसा उसका स्वाद है। तब भी मीठापन आया उसमें, और पूरा पानी अलग कर दिया। नीचे तलहटी में नीचे जो स्थान पे था ना, उसमें थोड़ा पानी था, उसको टेस्ट करके बताओ, स्वाद लेके बताओ कैसा है। वह भी मीठा था। इसमें कुछ दिख रहा क्या? मिश्री दिख रही क्या? नहीं दिख रही है। फिर मीठापन कैसे आ गया? ये तो बताना हमको चाहते हैं। इस शरीर में असंख्यात प्रदेशी कहलाता है। इस शरीर जो है इसमें इस तरह से एक एक प्रदेश में आत्मा के एक एक प्रदेश स्थित हैं। जिस प्रकार से उस पानी के एक एक कण में मिश्री का एक एक मीठापन उसमें है। और जब उस पानी को गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा, फिर मिश्री आ जाएगी। जैसे आप लोग चाशनी बनाते ना तो अपने आप पानी उड़ जाता है, फिर बूरा बन जाता है। इस तरह से तप के द्वारा, इस तपस्या के लिए ही तो यहाँ पर किया गया है। दीक्षा लेंगे भगवान, क्योंकि बिना तप के तो कुछ कार्य भी होता नहीं है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि दीक्षा कल्याण क्यों मनाया जाता है। इस तरह से भगवान ने सब सिस्टम में उपदेश दिया, चारों पुरुषार्थ किए। कौन कौन से पुरुषार्थ किए? चारों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सब संत में मोक्ष इसलिए रखा गया है। तो अब काम क्यों रखा, अर्थ क्यों रखा, धर्म पहले क्यों रखा? उसका कारण भी है कि धर्म के अनुरूप ही आप अर्थ का उपार्जन कीजिए। जैसा धर्म है उस हिसाब से आप, तो वो और उसी प्रकार से धर्म के अनुरूप ही वहाँ पर आप अपना दूसरा पुरुषार्थ कीजिए। उस बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम को धारण करके मुख्य पुरुषार्थ कीजिए। एक क्रम से उसका सिस्टम ही बताया गया है, उसका कारण भी यही है। इसलिए उसको समझना होगा, क्योंकि समय हो रहा है और दोपहर में आपको सभी बातें महाराज श्री के मुख से सुनने मिलेंगी, शेष बातें। हाँ,
तो दीक्षा कल्याणक का आप महत्व समझें कि किस प्रकार से होता क्या होता है। इसलिए पूरा व्यवस्थित कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसे 83 लाख उन्होंने आयु पूर्ण भूख ली। अब 1 लाख पूर्व उनकी शेष आयु बची थी। उस समय 14 में इंद्र व्यवस्था करेगा, नीलाना का नृत्य होगा, वैराग्य होगा, बार चिंतन होगा, लोकांत देव आएंगे और अनुमोदना करेंगे। और किस समय देव नहीं आते हैं, सिर्फ उस समय आएंगे। ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, एक भवतारी कहलाते हैं, इसलिए वो अनुमोदना करने के लिए आते हैं। इसलिए हमेशा हम सबको अनुमोदना करते रहना चाहिए। यहाँ आप लोग आए हैं, तुलदा नेवरा में आए हैं, किस भावना से आए हैं, तीसरा देखने के लिए आए हैं। ये भावना भी भाते रहो कि भगवान जैसे आपके मन में ऐसा बैराग उपजा है, ऐसा मेरे मन में बैराग उपज जाए। एक सनत कुमार चक्रवर्ती कथानक बता के बात करता हूँ कि बहुत सुंदर से कामदेव थे वो तो। और जब उनकी चर्चा हुई स्वधर्म इंद्र के राजसभा में, कैसे हैं, बहुत सुंदर सब हैं जो परीक्षा करने के लिए आ गए। वो उस समय अपने अखाड़े में दंड में कसरत कर रहे थे। उन्होंने देखा हाँ बहुत ही वास्तव में अलग रूप लावण्य है, ऐसा सुंदर हमने व्यक्ति देखा ही नहीं। बहुत तारीफ की, धन्य आपका तो सौंदर्य है, अद्भुत है। उस समय वह क्या कहते हैं सनत चक्रवर्ती, अभी यहाँ पर क्या देखा है आपने हमको, राज दरबार में आना, रात वहाँ जहाँ पर पूरे सभासद बैठे होंगे, हम अपने पूरे श्रृंगार करके बैठेंगे, हार मुकुट लगा करके पूरे अस्त्र वस्त्र पहन के बैठेंगे, तब मेरा श्रृंगार देखना, मेरा श्रृंगार कैसा क्या होता है। ठीक है देख लेंगे। जब दरबार में वो बैठे, उद्भुत देव जो आए थे, रूप बदल कर आए थे, उन्होंने देखा अरे अब वो शाइनिंग नहीं है, अब वो आपकी वो जो विशेषता थी, जो सौंदर्य अब नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा ही है, मुझे विश्वास नहीं होता है। विश्वास कर लीजिए। कैसे कर लूं? आप एक थाली मंगा लीजिए, जो कटोरा उसमें पानी रहे, उसमें थूक करके देख लीजिए। अच्छा ठीक है। और उन्होंने अपना उस 1 कटोरा पानी में थूक जैसे उसमें किया, तो बहुत से कीड़े बिलबिलाने लग रहे थे, शरीर में रोग हो गया था। अभी कुछ क्षण पहले उनका इतना सौंदर्य था कि उस रूप की सुंदरता कहीं भी नहीं कर सकते थे। संसार में 2 व्यक्ति सबसे सुंदर होते हैं, उनका शरीर, एक तीर्थंकर भगवान का शरीर सबसे सुंदर होता है, और एक कामदेव का, ऐसे महाराज जी ना, कामदेव का भी सबसे सुंदर होता है। दोनों की सुंदरता इक्वल है, ना कोई एक कम है ना कोई ज्यादा है, एक समान है। फिर अंतर क्या है? अंतर यही है कि कामदेव की जो सुंदरता होती है वो राग को बढ़ाने वाली होती है, और जो तीर्थंकर भगवान की सही सुंदरता होती है वो बीतराग विज्ञान वैराग को बढ़ाने वाली होती है। ये दोनों में अंतर होता है। और वहां पर जब उन्होंने देख लिया कि अब तो इस शरीर तो नश्वर होने वाला, कीड़े पड़ गए, उस समय वो वैराग धारण कर लेते हैं, घर से निकल जाते हैं। इस शरीर की शोभा तो तभी है जब इसके द्वारा धर्म किया जावे, ऐसे मूल गुणों को अंगीकार किया जावे। इसलिए धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ, देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ, दुनिया की दौलत से कीमती है ये फकीरी, इसलिए वैभव से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ। ये वैराग का प्रसंग है, दीक्षा कल्याणक है, जो कि हम सब सामने आने वाला है। आप दोपहर को देखेंगे आचार्य के कमलों से ऐसा कार्यक्रम संपन्न होगा। ऐसी मंगला भावना भाते रहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस ममास्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सभी लोग एक एक बार अपने बारी से जय जयकार बोल लिया।
प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मत रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं। अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए। उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाएं वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने उसको बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूं करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा, नहीं भी जाने हैं तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है, उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा। अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा कौन कहता है वो? हाँ, सही सही बताओ। हाँ, 1/4, ज़्यादा 1/4। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूध के चंद्रमा की भांति या तो चौथ की भांति वह दिखने लगा। बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है। अब इसके लिए है तो वह नवनीत, न ही दही है
और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोग शिखर तक जाकर के तैर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं, वहाँ पर भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए वो पैदल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम, भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ। आज सिद्ध परमेष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के पीछे से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमेष्टि का वर्णवाद माना जाएगा। और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी मर्यादा है ये भी देखना है। फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है। और बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन थक तो गई है। और आप भी सोचते होंगे हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ाला में, बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है। कर्म योग से नर्तन लहे, दूसरी की ओर मत देखो। इस पर्याय का मूल्य क्या है, इसको आंक करके श्रद्धान करके और हमें अपनी यात्रा उस सिद्धत्व की ओर करना है जो अभी अशुद्धत्व हमारे पास विद्यमान है। उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे, मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है। अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है
वो किसी काम के नहीं हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।